आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अंबाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। वो यहां कई सामाजिक आयोजनों में शिरकत करने पहुंचे थे। उनके साथ अंबाला लोकसभा से सांसद वरुण मुलाना, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह चित्रा सरवारा, पूर्व विधायक जसबीर मलोड, मीडिया इंचार्ज चांदवीर हुड्डा, हिम्मत सिंह, अशोक मेहता, जग्गा खेड़ा, अमीशा चावला, राजेश मेहता, नितिन भाटिया आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि सरकारी विभागों में 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन पर भर्ती करने की बजाय कौशल निगम के जरिए पदों को भरने में लगी है। कौशल निगम में उनके द्वारा बेहद शोषण होता है। अब उनके वेतन में मामूली बढ़ोतरी करके बीजेपी उनके घावों पर नमक छिड़क रही है, क्योंकि कौशल कर्मियों को बमुश्किल 15,000 रुपए महीना वेतन मिलता है। उसमें मामूली बढ़ोतरी कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर खाली पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी और बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के लिए अंबाला में IMT बनाई जाएगी। पहले से स्थापित MINT में उद्योगों का विस्तार और रोजगार सृजन होगा। कांग्रेस सरकार ने गरीब, SSC और OBC के 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट बांटे थे, लेकिन कांग्रेस की इस कल्याणकारी योजना को बंद करने वाली बीजेपी अब 30 गज के प्लाट बांटने वाली फर्जी योजना कर रही है। प्लॉट का झांसा देकर गरीबों से 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार ने प्लॉट के लिए ना कोई जमीन चिन्हित की है, ना कोई डेमोक्रेशन हुआ है और ना ही कोई नक्शा सामने आया है। ना पानी कनेक्शन, सड़क, गलियां व सीवरेज का कोई जिक्र हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आते ही रोजगार कोषम निगम खत्म होगा। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि उन्होंने इस दौरान और क्या कहा। साथ ही सुनिए खबर को विस्तार से सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ। मेरा सवाल है, जो ये लोकसभा के नतीजे आए वो हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दिए उससे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें 36 बराबर ये फैसला करके कांग्रेस की सरकार बनाने है, क्योंकि जो आपने देखा 19 के मुकाबले 20% वोट का इजाफा हुआ हमारा तकरीबन, और 10 की 10 पार्लियामेंट की उसमें हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है पिछले मुकाबले में, और बीजेपी घटी है। जो इन 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वोट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले में, और बीजेपी का घटा है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना दिया है कि जो इलेक्शन जो होंगे उसमें 36 बराबरी कांग्रेस की, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हरियाणा की विफल सरकार है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरा हिंदुस्तान में। मेरे आंकड़े नहीं, आज 10 साल 9.5 साल के बाद आज हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में। और केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है कि हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित प्रदेश है, कानून व्यवस्था ठप है, खेल और खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला जिस तरह जंतर मंतर में हुआ। तो इस प्रकार से जो समझो कर्जे में डूब गया हरियाणा। 2014 में तकरीबन 70,000 करोड़ कर्जा था, इसमें उन्होंने 4 पावर प्लांट भी लगाए और एक न्यूक्लियर प्लांट आया, मेट्रो लेके आए, रेलवे लाइन लगाई, मतलब काफ़ी विकास के काम हुआ। इतनी यूनिवर्सिटीज बनाई आपके हर उसमें हमने किया। उस टाइम 70,000 करोड़ था, आज 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हरियाणा के ऊपर है, जबकि किया कुछ नहीं उन्होंने। कोई एक यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी, एक मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, एक रेलवे लाइन की बात नहीं करी, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, या जैसे संस्थान हमने बनाए थे मतलब पूरे हरियाणा में, चाहे वो नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी वो हो जो वहाँ पे पंचकुले में था, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र का हो, मेडिकल कॉलेज इसका हो करनाल का हो, मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हो, पहली जो है यूनिवर्सिटी आर्मी यूनिवर्सिटी का तो गुड़गांव में हमने रखा, डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो रखवाया, और एम्स आई, IIM आया, IIT के एक्सटेंशन आए,
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बना, नेशनल लॉ स्कूल बना, मतलब इस प्रकार से कितनी ही यूनिवर्सिटियाँ तो कितने आए, इनमें एक नहीं। आप सब यहाँ पे हैं, सब खबरें रखते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एक चीज़ इनके 10 साल में किया हो तो मैं आपसे इस सवाल पूछ देता हूँ, आप तो मेरे से पूछोगे, आप बता दो खुल के ये किन्होंने किया। जितने नेशनल हाईवे है हरियाणा में वो सब हमारे समय के मंजूर किए हुए हैं, उसी टाइम के हैं। बल्कि इन्होंने तो एक नेशनल हाईवे जो मेरठ से राजस्थान जाता है उसमें लिख के दे रखा था, हमारे नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं। पहली सरकार है ये, पहली सरकार ऐसी है जो ये दादूपुर नलवी नहर हमने खोदी थी उसको उल्टा करवा दिया। तो ये तो कोई अचीवमेंट नहीं, उपलब्धि कुछ नहीं है सरकार की। तो आज सारे वर्ग इससे उनके किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी इन्होंने, आमदनी दुगनी करी नहीं, लागत दुगनी कर दी। 2014 में क्या डीजल का भाव था, क्या खाद का भाव था, क्या कीटनाशक दवाई का भाव था, आज क्या भाव है। जो MSP में इजाफा देते हैं वो ना के बराबर देते हैं। अब लागत तो पिछले साल में अब इन्होंने खाद की MSP बताई है, MSP में इजाफा इन्होंने किया 5%, लेकिन लागत बढ़ गई 20%। तो किसान तो कर्जे में डूब रहा है। तो इस प्रकार से हर वक्त जो गरीब आदमी के 100 गज के प्लॉट थे हमारा स्कीम वो इन्होंने ठप गई। जो स्कॉलरशिप थी बच्चों की पहली जमा से देते थे वो इन्होंने क्या, कोई भी एक ऐसे नहीं है इनका काम जिसको हम सराहना कर सकें। इस वास्ते लोग हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं। कौशल विकास लोकसभा चुनाव जब से हुए हैं अधिकारी लगातार निशाने पर है, किस तरह से सब देखते हैं? क्या अधिकारी? सर अधिकारी लगातार सरकार के निशाने पर, घोषणाएं लगातार हो रही हैं, सरपंचों की पावर बढ़ाने की बात हो, चेयरमैन हैं उनकी पावर बढ़ाने की बात हो। ऐसा है, इन्होंने चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मनरेगा के मेट हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जो भी क्या सबको लाठियाँ बनाई। अब आज जो चुनाव का देख के ये झूठी घोषणाएं अब कह दिए, जैसे हमारी 100 गज के प्लॉट की थी, हमने 4 लाख अलॉट कर दिए थे और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। अब ये पता नहीं पता था 15,000 प्लॉट दे रहे हैं 30-30 करके, सिर्फ झूठी घोषणा। ना तो आइडेंटिफाइड है वो, ना प्लॉट निकाले हुए हैं, ना बिजली का इंतजाम है उनका, ना पानी का इंतजाम है। तो इसको सबसे झूठी घोषणा है, लोग समझ चुके हैं। जिसने 9.5 साल में कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे, लोग इस बात को समझ चुके, लोग बंद बना चुके। सर हरियाणा कौशल विकास निगम, हरियाणा कौशल विकास निगम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या अपनी सरकार, आपकी सरकार आने पर उसमें कुछ तब्दीली करेंगे, उसको खत्म करेंगे, या ये जो लगे हैं इनको परमानेंट करेंगे? देखिए जो कौशल रोजगार निगम है ये हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ना तो स्कीम में कोई मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, ना ठीक तनख्वाह है। तमाशा में 15,000 रुपये कुल तनख्वाह देते, कहते हमने 8% इजाफा कर दिया। तनख्वाह जहाँ पक्की नौकरी को मिलनी चाहिए, लाख वहाँ दे रहे 15,000, 8%। तो इस ये है, और यही कारण है कि आज हरियाणा में 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं कौशल रोजगार में। तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये नहीं होगी, पक्की नौकरियां देंगे हम 2 लाख। निगम में जो मेरिट में होंगे लेंगे हम। निगम को खत्म करेंगे? निगम खत्म, निगम का तो कोई काम ही नहीं। निगम का क्या काम है? हमने, हमारी सरकार थी जब ठेकेदारी सिस्टम बंद करने की बात की थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी। ये सरकारी ठेकेदार बन रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इनका MD खुद भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था। तो ये मतलब नौकरियां इन्होंने तो बेची है, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है। डॉक्टर साहब लोकसभा चुनाव में अभी 42 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त रही है। अभी ये चुनाव हुए लोकसभा के 42 सीटों पर हमारे, हाँ 46 में 42 पे अलायंस की 4 की हैं, अलायंस है ना, वो कांग्रेस की थी और क्या 40 हो गई कांग्रेस तो की। हाँ बिल्कुल। तो विधानसभा में कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए विधानसभा में 19 में 79 में तो थी बढ़त बीजेपी की, एक में थी कांग्रेस, 10 में थी कांग्रेस की और 1 में थी जेजेपी की। नतीजा क्या हुआ? हम तो 10 से 31 पहुंचे, वो 79 से 40 पहुंचे। वही होना है, मतलब भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर लोकसभा कांग्रेस सरकार बनेगी तो आप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए तैयार हैं? मुख्यमंत्री पद के लिए आप तैयारी में? देखिए मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस के विधायक और हाईकमांड फैसला करेगा।
सर लोकसभा चुनाव में 9 में से 8 जो टिकटें थी वो आपके जो बहुत क्लोज लोग थे उनको मिली, तो आगे कांग्रेस की थी, कांग्रेस हाईकमांड ने की। जो गुटबाजी की भी बात होती है, तो आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई हैं ये। जो कोई इलाज नहीं। आगे 90 में से कितनी आपकी रहेगी? आपके पास और कोई काम नहीं है, कहानियां करते रहते हो। लेकिन शैलजा बड़े नेताओं से मिलने के लिए अटैची देनी पड़ती थी और संविधान की बात है वो हमारी फैलाई हुई थी। कौन कहता है? चौधरी का बयान है कि बड़े नेताओं से मिलने के लिए अटैची देनी पड़ती। मैंने नहीं पढ़ा वो, फिर क्यों इतने साल रही फिर कांग्रेस में? ये जो नहीं बयान आया हुआ मुख्यमंत्री का, आप गलत बयानी कर रहे हो। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि जिस पार्टी में जैसा रिवाज होता है दूसरी पार्टी की ऐसी बात करते हैं। साहब गुरनाम चढ़ूंगी ने कहा कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गुरनाम चढ़ूंगी ने कहा चुनाव लड़ेंगे 90 सीटों पर। लड़े 90 पे क्यों लड़े? पंजाब में भी लड़े, यूपी में भी लड़े, कोई मना ही करा? प्रजातंत्र है, जितना जहाँ मर्जी लड़ सकते हैं। हुड्डा साहब, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब सरकार कह रही है कि हम उसके माध्यम से एथिक सेंटर के जरिए युवाओं को जो है वो 3 प्रोग्राम शुरू किए हैं, एक सफल, एक पहल और छात्र कल्याण। वो कह रहे हैं कि हम एक झटके में 4 लाख से 25 लाख तक का इनको लोन देंगे ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। इस बात को सिर्फ थोड़ी घोषणाएं हैं, कोई नहीं। अब 10 साल में कुछ नहीं किया, आप क्या करने वाले हैं? सबको मालूम है ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का है। तो सर आपकी तरफ से कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। आधार रहेगा जो विधानसभा में टिकटों का बंटवारा किया जाएगा, टिकटों का चयन होगा, उसका क्या मेरिट, क्या इसके आधार पे टिकटों का बंटवारा जो होगा विदाउट कैंडिडेट को नहीं, विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा। सर आपकी तरफ से कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, जैसे सिलेंडर को लेकर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर और प्लाट्स को लेकर बड़ी तरह की। तो जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी कोई मीटिंग हो चुकी है? हो रही है, चल रही है, और ये जो फैसले अपने किए हैं ये पार्टी फैसला कर चुकी है जी, ये मैनिफेस्टो में डाले जाएंगे। थोड़ा सा बीजेपी बूथ लेवल पे काम कर रही है, जबकि कांग्रेस अभी तक अपना संगठन भी नहीं बना पाई, तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे? कौन सी बूथ पे करे वो? पन्ना प्रमुख अब देख लिया ना, पन्ने कहाँ गए उनके? हम घर घर तक पहुंचे, वो पन्ने पे बैठे हैं। तो कल एक बार भी ने कहा है कि टिकटों का गलत चयन हुआ, बार बार बात हो रही है। चयन ठीक होता तो कांग्रेस पार्टी के जो है 10 की 10 सीटें ली। आप पुराने बयानों की बात करें, आज कल नहीं करेंगे। कल ही वो एक थोड़ा सा बुढ़ापा पेंशन आपने 6000 करने का वादा कर लिया है। हाँ? अच्छी बात है, बड़े खुश हैं बूढ़े, तो पत्रकारों को ही बढ़ा दो थोड़ी सी पेंशन। कल प्रेस क्लब में हुई बात, तो मैंने कहा कि इस बात पे हम रिव्यू करेंगे, स्टेक होल्डर्स जो है उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन आज हम नहीं कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं ये कर रहे हैं। सर जो ये आप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे आपको खुशी मिलती है या लगता है कि भाई यही कर मैं तो रहे हैं? खुश हूँ, लोगों का काम करें। ये झूठी घोषणा कर रहे हैं, ये झूठी घोषणा कर रहे हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। तो मैनिफेस्टो में डाल दो पत्रकारों की पेंशन वाला थोड़ा बढ़ाने का। करेंगे, रिव्यू करेंगे। पत्रकार भी तो कुछ करें हमारे लिए, हम तो करेंगे। ये देखो कितने पत्रकार बैठे हैं। कल देखूंगा। ठीक बात है। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं आपके अरविंद केजरीवाल, उनकी जमानत को लेकर हाईकोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हुए जो है चीफ जस्टिस से चूड़ को सौंपा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ज्ञापन सौंपा, और साथ ही क्योंकि जो सुनवाई कर रहे हैं इस मामले की वो सुधीर जैन जो जस्टिस हैं, उनके सगे भाई ईडी के वकील, इन तमाम बातों पर रोशनी डालते हुए उन वकीलों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हुए एक चिट्ठी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपी है कि उनको हटाया जाए सुनवाई से, या उनके हिसाब से उसमें पक्षपात कहीं ना कहीं हो रहा है। तो उन्होंने किया, लिख के दिया, गौर करेंगे, करेंगे गौर। क्या तथ्य क्या नहीं मैं कह सकता। सर हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग, इनकी बहुत सारी जो है पेपर लीकेज और ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उनकी जो उनकी कार्यशैली है क्या उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत? देख रहे हो यहाँ, मतलब लोकसभा आयोग की बात करें, HPSC की, आप नीट होगी, मतलब है नीट छोड़ो जी, उससे पहले
करोड़ों रुपए दफ्तर में पकड़े गए हैं जी। HPSC के दफ्तर में, किसको नहीं पता है क्या हुआ उसका? कहाँ गई वो SIT? कि मैंने उनका चैट जो है उसमें सुनाया था विधानसभा में, आज तक उसको एक्शन नहीं। तो क्या उनकी वो साबित करता है इन्होंने नौकरियां बेची भाई। उनकी कार्यशैली में दोनों योगों की कुछ परिवर्तन की जरूरत है। कार्यशैली ठीक होनी चाहिए उनकी। अगर कोई नहीं ठीक करे तो बेईमानी करे तो उसका क्या इलाज है? उसका इसका मतलब सरकार की संरक्षण है कहीं ना कहीं। किसान 5 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, अब व्यापारी भी मांग उठाने लगे कि बॉर्डर खोला जाए, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रजातांत्रिक देश है, आवागमन नहीं रुकना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और ये इससे व्यापार का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है। सर अगर तब तक चुनाव तक ये बॉर्डर नहीं खुला, आपकी सरकार आते ही खोल देगी? हमने पहले कभी बंद किए थे? IMT का लॉन्ग पेंडिंग इशू है अम्बाला में। IMT एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है अम्बाला में। मैं कह चुका, पिछली बार आया था, हमारी सरकार आएगी तो IMT अम्बाला में बनाएंगे। शुरू से अपना ही ऐलान था हमारा, ये दिखता है IMT सब जगह बनाई है इन्होंने, तो कहीं IMT बनाई नहीं 10 साल। वही मैं कह रहा था, इन्होंने कोई एक यूनिट बिजली नहीं, रेल नहीं, मेट्रो का एक खंबा नहीं, एक IMT नहीं, जो प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट में और इनकम में नंबर 1 प्रदेश था, आज कहाँ पहुँच गया? IMT हमने बनाई और अम्बाला में भी IMT बयान चल रहा है, संसद में जो बयान दिया था इन्होंने, राहुल जी ने बयान संसद में दिया जो हिंदुओं के प्रति नहीं था, ये पूछो। ये वो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को तब भी है ना 10 साल की बात कर रहे हैं आप। मैं कोई मेरे को आप दिया भाई, जो कोई भी दूसरे धर्म में क्या नहीं करता उससे हिंदू नहीं है। विश्वास अब मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन सब धर्मों की वो सम्मान करता हूँ। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, लेकिन मेरी आस्था हिंदू हिंदू इसका बात। सर उत्तर हरियाणा की इग्नोरेंस एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो अभी आपकी सरकार उत्तर हरियाणा को इग्नोर किया जाता रहा है, ये एक मुद्दा रहा है 10 साल से सरकारों में। 10 साल से तो सारा हरियाणा इग्नोर उत्तर हरियाणा। आपकी सरकार के समय की बात कर रहे हैं। भाजपा के हमारे सामने तो बहुत काम है भाई। ये जो है आपकी सरकार आने पर क्या हमारे सामने तो एक NIT मिला है अहमदाबाद के बाद, दूसरा वो कुरुक्षेत्र में आया है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिला है, वो पंचकुला में आया है। हमारी तो सबको गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी इस सरकार का एक मुद्दा रहा है। इन्होंने कई बार घोषणाएं की लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो वो उस सरकार की बात करो ना, हम तो घोषणा करेंगे उस दिन बनाई देंगे भाई। 10 साल पहले उन लोगों तो घोषणा मैं कह रहा हूँ, वो घोषणा सरकार की घोषणा की काम है। इस बार राम मंदिर कार्ड नहीं चला, इससे क्या वजह? राम मंदिर कार्ड नहीं चला इस चुनाव में, इससे क्या वजह? राम मंदिर है, कार्ड थोड़ी ना। राम तो हर घर में है, मेरे घर में भी है, हर में राम है। राम का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं लोगों ने किया, बाकी राम तो सब में है। राम में सबकी आस्था राम में है। आपकी 10 साल पहले सरकार हमारा किसान जो है खेती में जाता है, सुबह हल लगाता है, हल्की मूठ पकड़ता है, पहली मूठ कहते बोलो श्री राम की। आप कोई काम करते हो जय श्री राम की। तो राम तो हर मंदिर में है। सर प्राथमिकता इंसान में है, प्राथमिकता क्या है मेरी? बेरोजगारी खत्म करने की, अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जब तो IMT बना रहे हो यहाँ, ताकि यहाँ रोजगार के साधन पैदा हो, लोगों को रोजगार मिले। ये जो IMT बनाने की बात की जा रही है, IMT का विरोध भी तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने किया था जब बनने लगी। तो किया हुआ, लेकिन जब आज जो बात कल की करो ना। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद TV न्यूज़ 24 पर।